दोस्तों, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में होने वाला है एक दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। कहानी में अब मोड़ ऐसा आने वाला है जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। दरअसल अनुपमा अपने बेटे की रक्षा करने के लिए खुद खतरे के मुंह में चली जाती है। वह उन लोगों से भिड़ती है जो पानी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन तभी एक गुंडा उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। अनुपमा वहां अकेली, घायल और बेहोश पड़ी रहती है। तभी कुछ लोग उसे उस हालत में देखकर चौंक जाते हैं और जल्दी से उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर उसे इमरजेंसी में भर्ती करते हैं। जब डॉक्टर उसके फोन से कॉल करते हैं तो परिवार को इस भयानक हादसे की सूचना मिलती है। राही जब यह खबर सुनती है तो सदमे में आ जाती है। वह तुरंत प्रेम के पास दौड़ती है, रोते हुए कहती है, प्रेम, मम्मी को क्या हो गया? वह रोड पर बेहोश मिली हैं, अब वह अस्पताल में हैं। प्रेम उसे संभालता है, लेकिन खुद भी भीतर से टूटा होता है। दोनों बिना देर किए अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। अस्पताल पहुंचते ही प्रेम और राही घबराते हुए डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, अनुपमा जोशी कहाँ हैं? हमारी मम्मी कैसी हैं? डॉक्टर गंभीरता से जवाब देते हैं कि अनुपमा के सिर पर गहरी चोट आई है और उनकी हालत काफी नाजुक है। लगता है किसी ने जानबूझकर हमला किया है। यह सुनते ही राही का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि सब उसकी वजह से हुआ है। वह खुद को कोसने लगती है कि अगर उसने मम्मी से झगड़ा ना किया होता तो शायद आज ये सब ना होता। राही अस्पताल के बाहर बैठकर अपनी मम्मी को आईसीयू के बाहर से देखती है। उनकी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। प्रेम उसे समझाते हुए कहता है, राही, खुद को मत कोसो। मम्मी बहुत मजबूत हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमें बस विश्वास रखना होगा। लेकिन राही का दिल बार बार यही सोचता है कि क्या राघव ने मम्मी पर हमला किया है। राही प्रेम से पूछती है, कहीं ये सब राघव का तो काम नहीं? मम्मी ने उसे घर से निकाला था, वो गुस्से में कहीं? प्रेम उसे शांत करते हुए कहता है, नहीं राही, राघव ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हां, मम्मी ने उसे जेल भेजने की कोशिश की थी क्योंकि उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर मम्मी ने हमेशा उसके भले के लिए सोचा था। डॉक्टर एक बार फिर उनके पास आते हैं और कहते हैं, उनका काफी खून बह चुका है, हालत अभी भी नाजुक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते। यह सुनकर राही का दिल और भी टूट जाता है। वह डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी मम्मी को बचा लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्रेम भी उसे दिलासा देता है, राही, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, मम्मी को कुछ नहीं होगा। तभी प्रेम उसे यह भी याद दिलाता है कि कैसे राही ने खुद कई बार मम्मी को गलत समझा था। याद कर राही, जब मम्मी तुम्हारे पास आई थीं, तब भी तुमने उन्हें कितना बुरा भला कहा था। मम्मी ने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया था, तुम्हें गले लगा लिया था। मम्मी ने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। आज अगर तुमने फिर से मम्मी को दोषी ठहराया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। राही प्रेम की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने दिल से ये वादा करती है कि अगर मम्मी ठीक हो गईं तो वह सबसे पहले उनसे माफी मांगेगी। वह अब कभी भी मम्मी से लड़ाई नहीं करेगी। इसी बीच अस्पताल के बाहर परिवार के बाकी लोग भी पहुंचने लगते हैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। सब भगवान से अनुपमा की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। हर कोई बेचैनी से आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख रहा है कि कब कोई खुशखबरी मिले। अंदर डॉक्टर अनुपमा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। समय जैसे थम सा गया है। बाहर हर सेकंड भारी पड़ रहा है। राही अपने दिल से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी मम्मी को बचा लो। मैं अपना हर गुनाह कबूल करती हूं। बस मम्मी को ठीक कर दो। इसी बीच प्रेम फिर राही से कहता है, देख राही, जिंदगी में गुस्से में हम कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन मम्मी को लेकर हमें हमेशा दिल से सोचने की जरूरत है। उन्होंने हमेशा तुम्हारे लिए बलिदान दिए हैं। आज मम्मी को हमारी जरूरत है। हमें मजबूत बनना है। राही अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हां प्रेम, अब मैं मम्मी को कभी दुख नहीं दूंगी। अगर भगवान ने मेरी मम्मी को ठीक कर दिया तो मैं अपना सारा जीवन उन्हें खुशी देने में लगा दूंगी। तभी नर्स बाहर आती है और कहती है, डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे हैं। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सब भगवान से प्रार्थना कीजिए।
राही और प्रेम एक दूसरे का हाथ थामे भगवान से दुआ करने लगते हैं। उनका पूरा परिवार एकजुट होकर अनुपमा के लिए प्रार्थना कर रहा है। हर किसी की आंखें नम हैं और दिलों में बस एक ही अरमान है, अनुपमा सही सलामत घर लौट आए। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखना बेहद इमोशनल और दिल छू लेने वाला होने वाला है। क्या अनुपमा इस जंग को जीत पाएगी? क्या राही अपनी मम्मी से माफी मांग पाएगी? और क्या अनुपमा फिर से अपने परिवार के बीच हंसते खिलखिलाते हुए लौटेगी? आपको क्या लगता है, अनुपमा के साथ अब आगे क्या होगा? क्या राघव का कोई बड़ा राज खुलेगा या कहानी में आएगा कोई नया तूफान? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अनुपमा सीरियल के हर ताजा अपडेट सबसे पहले पहुंचा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्विस्ट और नई इमोशंस के साथ।